पूरे मामले की शुरुआत से लेकर और आखिर तक एक नाम बड़ा सुर्खियों में रहा, जिस नाम ने आज ये तस्वीर हम सबको दिखाई है और बड़ी भूमिका निभाई है। दिनेश एमएन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, और बधाई भी दूंगा मैं, आपकी मेहनत रंग लाई। जिस दिन का इंतजार पूरे प्रदेश को था, देश को था, वो दिन आया, कोर्ट ने फैसला सुनाया। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। थैंक यू। ये पूरा टीम एफर्ट था। वहाँ हमारे डीवाईएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छा था। प्लस आईजी लता मनोज कुमार मैडम थी, उनकी भी काफी सुपरविजन रहा। बस इसके अलावा जो पूरी एफएसएल की टीम है, अजय शर्मा जी जो डायरेक्टर है, वो खुद आए। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो हमारे साथ मिलकर पूरा इन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा। एविडेंस कलेक्शन का पूरा बड़ा योगदान रहा उनका। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल पीपीए जो जयपुर से हमने अपॉइंट करवाया था गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, महावीर सिंह कृष्णावत, इन्होंने भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके डे टू डे हियरिंग करा के हर पेशी में जहाँ भी जब गवाह नहीं आ पा रहे, हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं और आईजी मैडम से कांटेक्ट करते हैं। लगातार हमारे साथ सहयोग में रह के सारे एविडेंस इन्होंने कराए। तो पूरा टीम एफर्ट है और इन सबको ये सब बधाई के पात्र है। और ये बात सही है कि इस तरह के केस में सजा होने से काफी इस तरह के क्रिमिनल से उनको बड़ा मैसेज जाएगा और आगे क्राइम कंट्रोल करने में हमें भी आसानी रहेगी। महावीर सिंह जी से भी बात हो रही थी, हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी दिलशाद बात कर रहे थे और वो बार बार आपका नाम ले रहे थे, कह रहे थे बड़ी बारीकी से आपने एक एक चीज के बारे में उनसे समझा, जाना है कि चीज के बारे में उनसे पूछा और फिर इस केस को आगे की तरफ लेकर गए। सर, कितनी पेचीदगियां, कितनी रुकावटें उस दौरान आई? नहीं, इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये इन दो बदमाशों ने ये वारदात की थी, तो बदमाशों ने बाद में सहयोग में वो सब पर इनके फैमिली जुड़ गए थे। कोई आई विटनेस थे नहीं और उस बच्चे का शरीर भी पूरा नहीं मिला था, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही मिला था। इनके साथ रेप हुआ नहीं हुआ वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी मुश्किल था। तो इस केस में सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना था कि एक तो रेप हुआ है और एक मर्डर किया, प्लस इन लोगों ने मर्डर किया है। वो काफी टफ काम था। वो एफएसएल की मदद के बिना हो नहीं सकता था। एफएसएल की बहुत काफी मदद रही। प्लस हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो श्याम सुंदर बिश्नोई है, और प्लस इवन यहाँ से भी हमारे एक एडिशनल एसपी सीपी शर्मा है जो मेरे ऑफिस में काम करते, मेरे एसओ है, वो भी गए, वो हम लोग भी गए थे। इन सब ने मिल के इन्वेस्टिगेशन हर जो पेशी दिया थी, जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट किया। और हमारा पूरा टेक्निकल टीम पूरी और हमारी जो लीगल टीम सब लग के अच्छा चार्जशीट किया। चार्जशीट के बाद भी जो हमने रिक्वेस्ट इसलिए किया था डे टू डे हियरिंग के लिए, ताकि ये सजा अगर कोई 5 साल बाद मिलता, 10 साल बाद मिलता, तो उसका इतना मजा नहीं आता। जितनी जल्दी सजा हो वही इसकी मतलब इम्पोर्टेंस है, कन्विक्शन भी, प्लस कन्विक्शन इन द राइट टाइम। तो इसीलिए ये थोड़ा टफ केस भी था सबके लिए, लेकिन सब पूरे टीम ने मिलकर अच्छा काम किया। ये सब बधाई पात्र है। बिल्कुल सर, बधाई पात्र आप और आपकी पूरी टीम है। लेकिन सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, जब आपके हाथ में इस केस की कमान आई, उस वक्त पर पूरे प्रदेश ने समझ लिया था कि साहब फैसला अब जल्द आने वाला है, दोषियों को सजा भी मिलेगी, दोषी जल्द गिरफ्त में भी होंगे। आपकी कार्यशैली से हम सब वाकिफ हैं सर, लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी, दिलशाद मेरे सहयोगी हैं, वो बता रहे थे दोनों भाई नाटक कर रहे थे परिवार के साथ ही शव को ढूंढने का। कितना सर, ये बात मैं बारीकी से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि परिवार के साथ मिले और फिर ड्रामा किया गया कि उस लाश को ढूंढा जाए। कितना मुश्किल इन दोनों तक पहुंचना आपके लिए हुआ था सर? नहीं, एक्चुअली ये तो सबसे पहले जो गांव वाले हैं और उस परिवार, वो जो बच्ची के परिवार वाले हैं, इनकी मेहनत थी। सबसे पहले इनकी मेहनत की वजह से केस खुल पाया था। पहले लीड उन्होंने ही दिया था, पहले इन्हीं की शक और इन्होंने ही कहा था, लास्ट इनके साथ तो देखे गए थे। तो इसीलिए क्या उनकी जब हमें शक इनके ऊपर हुआ, उसके बाद इनसे सस्टेन इंट्रोगेशन से निकला। शुरू में तो ये बात सही है कि ये खुद वहीं थे, जब जो सर्च टीम थी उनके साथ ही ढूंढ रहे थे। प्लस इसके अलावा जब भट्टी के पास एक चप्पल मिला, प्लस भट्टी के अंदर से एक कड़ा मिला था बच्ची का, उस वजह से कि भट्टी से ये बच्ची का मौत का रिलेशन मिला और भट्टी इनके ओनरशिप में था। इसीलिए उसके बाद इनसे जब ढंग से पूछताछ की थी, तब उन लोगों ने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन शुरुआत में तो पूरे गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं और परिवारजन है, तो इन्हीं की बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस केस को खोलने में भी और इनको
इन मुलजिमानों को भी आइडेंटिफाई करने में। जी, कोर्ट ने कहा है सर कि दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला है। क्या इसके पीछे ये एक बड़ी वजह, आप लोगों ने साक्ष्य पेश किए, उन साक्ष्य के आधार पर कहा गया दुर्लभतम से दुर्लभतम, क्या इस सजा पर जो फैसला सुनाया गया है उसके पीछे यही एक बड़ा कारण लगता है इस तरह की जघन्य वारदातों के पीछे सर? नहीं सही है। ये तो रेप, एक तो रेप करना ही बहुत बड़ी, उसी के लिए फांसी होनी चाहिए। रेप करने के बाद मर्डर करना, मर्डर करने के बाद भट्टी में जलाना, इससे इस तरह का केस इतना दुर्लभ है। इसलिए तो सारे मीडिया भी उस टाइम में हाईलाइट किया, इस केस को अभी भी हाईलाइट कर रहे हैं। इस तरह के भट्टी में डाल के जलाना, ये तो काफी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए फांसी की सजा भी हुई है जी। और हमें उम्मीद है ये फांसी की सजा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी टिक जाएगी। सर एक आखिरी सवाल सर, 7 आरोपी जिन्हें बरी किया गया, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया, वकील साहब कह रहे थे वो सह अभियुक्त, लेकिन जब लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि भाई मदद तो उन्होंने भी की है, दोषी वो भी उतने ही हैं, उनके लिए क्या विकल्प, अब क्या उनके लिए कुछ आगे टीम लेकर जाएगी, कोई साक्ष्य हाईकोर्ट में तक पहुंचेंगे, कुछ होगा सर? नहीं, जब ये अभी जो हमारे कंप्लीट ऑर्डर आ जाएगा उसको पूरा, उसके बाद हमारी लीगल टीम स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करके उसके बाद हमें अपील कराएंगे इस केस को, और हम कोशिश करेंगे हाईकोर्ट में उनकी भी सजा दिलाने के लिए। क्योंकि इस केस में अपील तो 100% करेंगे आपको। जी, शुक्रिया दिनेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। भट्टी कांड पर बड़ा फैसला और दिनेश एमएन साहब एडीजी क्राइम हमारे साथ जुड़े और बताया किस तरह से जब ये मामला सामने आया तब से लेकर आज तक एक एक साक्ष्य किस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया, किस तरह से पूरी जांच की, पूरी टीम जुटी और सिर्फ 9 महीने में ये फैसला आज आ गया। दिलशाद